कभी सोचा है कि इंटरनेट पर यह होता क्या है? जब ग्लोबल वार्मिंग जैसे किसी सीरियस टॉपिक पे बात होती है तो ज्यादातर शांति रहती है, लेकिन जैसे ही कोई कुछ और पोस्ट करता है, जैसे कि पिज़्ज़ा पर पाइनएप्पल होना चाहिए या नहीं, और बस कमेंट सेक्शन में वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाता है ना अजीब? आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी छोटी छोटी बातों पर इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं? चलिए आज इसी अजीब से नियम को समझते हैं। तो हाँ, ये जो पाइनएप्पल पिज्ज़ा वॉर है ना, चलिए ज़रा इसकी जड़ तक पहुँचते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी की असल वजह क्या है। यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा क्या हो जाता है कि लोग मामूली सी बातों पर इतनी पैशनेटली लड़ने लगते हैं, जितनी शायद वो सच में ज़रूरी बातों पर भी नहीं लड़ते? देखिए, इन छोटी मोटी लड़ाइयों के पीछे ना एक पूरा साइंस है। जी हाँ, इस अजीब से इंसानी बर्ताव के पीछे एक लॉजिक है। और यकीन मानिए, एक बार ये समझ आ गया तो इंटरनेट को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। इसे कहते हैं सेयर का नियम या सेयर्स लॉ। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। यह नियम कहता है कि जिस बहस में दांव जितना छोटा होता है, वो बहस उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती है। मतलब जहां कुछ खास पाने या खोने को नहीं है, वहीं सबसे ज्यादा घमासान मचता है। इसको ऐसे समझिए, एक आर्किटेक्ट ने बड़ी कमाल की बात कही थी कि सबसे छोटी जगहों में ही धक्का मुक्की सबसे भयंकर होती है। ये बात बिल्डिंग्स पर जितनी फिट बैठती है, उतनी ही ऑनलाइन डिबेट्स पर भी। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। हर कहानी की शुरुआत होती है एक सिंपल सी बात से। जब किसी बहस में दांव यानी कि स्टेक्स बहुत कम होते हैं। और देखें, जब दांव कम होते हैं तो अक्सर कोई एक सही या गलत जवाब होता ही नहीं है ना? पिज़्ज़ा पर पाइनएप्पल डालना, भाई ना तो ये सही है ना गलत, ये तो बस एक पसंद है। और जैसे ही सही गलत का चक्कर खत्म होता है, एक्सपर्ट की जरूरत भी खत्म हो जाती है। फिर तो हर कोई एक्सपर्ट है, मैदान सबके लिए खुला है। और बस यहीं से सारा खेल पलट जाता है, क्योंकि जब कोई फैक्ट्स नहीं है तो बहस मुद्दे पर नहीं बल्कि ईगो पर आ जाती है। लड़ाई फिर इस बात की नहीं होती कि सच क्या है, लड़ाई इस बात की होती है कि मैं सही हूं और तुम गलत। ये मेरी टीम वर्सेस तुम्हारी टीम वाली लड़ाई बन जाती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि क्या इस इंसानी फितरत का इस्तेमाल फायदे के लिए किया जा सकता है, मतलब एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए? चलिए देखते हैं कि एल्गोरिदम को कैसे हैक किया जा सकता है। यहां पर एक और मजेदार कॉन्सेप्ट काम आता है, जिसे कहते हैं बाइक शेडिंग इफेक्ट। सोचिए, कोई एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। उसके रिएक्टर का डिजाइन पर कितने लोग बात करेंगे? शायद कोई नहीं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन उसी प्लांट के बाहर जो बाइक रखने का शेड है, उसका रंग नीला हो या हरा, इस पर सब अपनी राय देंगे। क्यों? क्योंकि रंग तो सबको समझ आता है। तो बस यही है एंगेजमेंट का सीक्रेट। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, बाइक शेडिंग वाली बातों को पकड़ो। दूसरा, ऐसी बहस छेड़ो जिसमें किसी का कुछ दांव पे ना लगा हो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, बड़े बड़े सीरियस विवादों के जाल से बचकर रहो। जैसे कि ये कुछ क्लासिक उदाहरण है। एंड्रॉयड अच्छा है या आईफोन? अरे भाई, सदियों पुरानी लड़ाई है। बिरयानी में इलायची होनी चाहिए या नहीं, या फिर चाय में दूध पहले या बाद में? ये ऐसी बहसें हैं जिनका कोई अंत नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं, और हर कोई इसमें कूदना चाहता है। और हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक सवाल हमेशा जरूरी है। किसी भी बड़े विवाद में कूदने से पहले खुद से पूछें, क्या यह बहस वाकई में महत्वपूर्ण है या सिर्फ शोर ज्यादा है? क्योंकि कुछ लड़ाइयां आपके ब्रांड को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। चलिए, ये तो हो गई कंटेंट बनाने वालों की बात। पर हम लोगों का क्या, जो रोज इस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं? हम अपनी मेंटल पीस कैसे बचाएं? इसके भी तरीके हैं। एक सर्वाइवल मंत्र याद रख लीजिए। 3 आसान स्टेप्स हैं। नंबर 1, डोंट फीड द ट्रोल्स। मतलब ट्रोल्स को जवाब मत दीजिए। उन्हें आपकी राय नहीं, आपका रिएक्शन चाहिए। नंबर 2, मुद्दे की जड़ पर फोकस कीजिए, आसपास के शोर पर नहीं। और नंबर 3, हर बात पर गुस्सा होना जरूरी नहीं है। अपनी एनर्जी बचाइए उन मुद्दों के लिए जो सच में मायने रखते हैं। और ये रहा सबसे पावरफुल फिल्टर। किसी भी ऑनलाइन लड़ाई में शामिल होने से पहले बस 1 सेकंड रुककर खुद से पूछिए, क्या ये बात 5 साल बाद भी मेरे लिए मायने रखेगी? 99% मामलों में जवाब होगा नहीं। बस आपका समय और दिमाग दोनों बच गए। तो अब बात करते हैं आपके बाइक शेडिंग मोमेंट की, क्योंकि आखिर में सारा खेल इसी बात का है कि हम अपना कीमती वक्त और एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं।
तो बताइए वो कौन सी ऐसी छोटी सी मामूली सी बात थी जिस पर आपने या आपके दोस्तों ने घंटों बहस की है। अपना वो बाइक शेडिंग वाला किस्सा नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए।